कई महीने बीत जाने के बाद एक दरोगा अपने गांव जाता है, अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने पत्नी से मिलने के लिए। ऐसे मुलाकात करने के बाद फिर उसको याद आता है कि उसको किसी को कुछ पैसे भेजने हैं। तभी वो अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपने पत्नी से मोबाइल मांगता है। पत्नी मोबाइल देने के लिए शुरुआत में इनकार कर देती है, लेकिन जब पति मांग रहा था तो आखिरकार उसको मोबाइल देना पड़ जाता है। जब मोबाइल देखता है तो देखते हुए कहता है कि एक भी यूपीआई इसमें चल नहीं रहा। आखिर क्या मामला है? तुम हमेशा ही अपने मोबाइल से यूपीआई को डिलीट कर देती हो। यूपीआई पे मतलब कि जैसा कि गूगल पे होता है या इस तरीका का एक पेटीएम होता है। अक्सर जो पैसे पति भेजता है वो इसी तरीके से यूपीआई के माध्यम से भेजा करता था, लेकिन पत्नी के मोबाइल में जब नहीं चल रहा था तब वो जिद करने लगता है कि तुम मोबाइल में ये सब डाउनलोड करो और चालू करके दो, मुझे कुछ देखना है, किसी को कुछ भेजना है। जब दरोगा ने अपनी पत्नी से जिद की तो आखिरकार पत्नी को उसके जिद के आगे झुकना पड़ जाता है और वो डाउनलोड करने के बाद आखिरकार ट्रांजैक्शन वगैरह कर दी जाती है। अब जो पति होता है वो यही सोच रहा था कि मैं जब भी आता हूँ तब ये जो एप्लीकेशन है वो हमेशा ये डिलीट कर देती है। आखिरकार माजरा क्या है? तब पति ने अपने स्तर से, क्योंकि वो दरोगा होता है, उत्तर प्रदेश में उसकी तैनाती होती है, तो उसने जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो पता चलता है कि पत्नी के नाम लगभग बैंकों में 10 खाते होते हैं और इस 10 खातों की जब ट्रांजैक्शन देखी जाती है तो पता चलता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में दरोगा की सांसें अटकी की अटकी रह जाती है। दरोगा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतने सारे पैसों का लेन देन ये महिला कहाँ कर रही है और क्या कर रही है। अब दरोगा का दिमाग पुलिस वालों की तरह घूमता है और उस दरोगा ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ जांच बिठा दी। तो फिर पता चलता है कि उसकी तो पहले से भी कई शादियां हो चुकी हैं। इसी हिसाब से देखते हुए दरोगा अपने पत्नी को देखते हुए, उसके चाल चलन को देखते हुए वो घबरा जाता है और वो सीधा बड़े अधिकारी के पास जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि साहब मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अब वो दरोगा की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हो जाती है। अब इस दरोगा की कहानी जब सामने आती है, फिर इस कहानी उस दुल्हन की भी सामने आती है जिस दुल्हन ने इस तरीके का काम किया है। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ये दरोगा सच बोल रहा है या फिर दुल्हन सच बोल रही है। आज की इस कहानी से यही समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास। 25 नवंबर 2024 की बात है ये। एक महिला वहां पर जाती है। शुरुआत में वो थोड़ा जोर जोर से बोल रही थी। वहां पर आसपास में काफ़ी सारे लोग थे। जैसे ही वो जोर जोर से बोल रही थी तो इसी आवाज़ को सुनने के बाद आसपास के लोगों का ध्यान उस महिला की तरफ केंद्रित हो जाता है। जब महिला की तरफ ध्यान केंद्रित होता है तो वहाँ पर कुछ पत्रकार भी होते हैं। पत्रकार आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार बहन जी तुम इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हो, क्या बात है? जैसे ही पत्रकार का माइक देखा उस महिला ने रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक पत्रकार था, देखते ही देखते कई पत्रकारों का भी यहाँ पर हुजूम लग जाता है और उस भीड़ पर उस मीडिया को देखने के बाद उस महिला ने जो रोते रोते अपनी कहानी बयान करी, तो उस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग सोचने लगे कि आखिरकार इसका पति कितना जालिम इंसान है। दरअसल वो बताती है कि 17 फरवरी 2024 को उसकी शादी होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है पीबी नगर, उसी का ही एक गांव लगता है मंगला अग्रसेन। मंगला अग्रसेन का रहने वाले आदित्य कुमार लोचक, जो कि 2019 बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती होता है। और ये जो लड़की होती है, ये जो महिला होती है, जिसका नाम दिव्यांशी चौधरी होता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक जगह लगती है मवाना थाना क्षेत्र के ही इलाके में यही महिला का घर होता है, मायका होता है।
दरअसल शादी के बाद से इसका पति इससे बातचीत नहीं करता था। लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है। ना तो पति से मुलाकात हो पाती है और ना ही पति इससे बातचीत कर रहा था और ना ही फ़ोन करता था। अब ये महिला थोड़ा यहाँ परेशान हो जाती है। परेशान होकर के अपने पति के संपर्क साधने से कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो उससे अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अब इस महिला ने परेशान होने के बाद ये उच्च अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इस महिला ने अपने पति के खिलाफ, हालांकि एक सामान्य महिला होती है, हालांकि पढ़ी लिखी भी होती है, इसने बीएड भी किया है और भी इसने पढ़ाई की है, लेकिन अपने ही पति की जब गोपनीय जांच करती है तो इसकी जांच में यह आता है कि जो इसका पति है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे अकाउंटों पर वो सक्रिय रहता है। और वहाँ सक्रिय रहने के बाद कुछ ऐसी महिलाएं जो ज़रूरतमंद होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लड़कियों के ये संपर्क में आता है और फिर उनसे दोस्ती बनाता है। दोस्ती बनाने के बाद उनसे नज़दीकियाँ बनाता है और फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उनकी फ़ोटो, उनकी वीडियो बनाने के बाद उनको लगातार ब्लैकमेल करता है। इस तरीके की बात इसकी पत्नी को पता चलती है तो फिर ये पत्नी सीधा थाने जाती है, जो कि संबंधित थाना होता है बीबी नगर का। वहाँ जाने के बाद ये शिकायती पत्र देती है, लेकिन वो दरोगा होता है तो पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। अब पत्नी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। इसके बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है उस दरोगा की, उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक गौलटोली पुलिस स्टेशन होता है, उसमें इसकी तैनाती होती है। वो महिला सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जाकर के अपने पति की सारी करतूतें बताती है, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिरकार महिला करे तो क्या करे, तभी जाकर के उसने 25 नवंबर 2024 के सुबह कानपुर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाकर के जब उसने जोर जोर से बोल करके, रो करके अपनी कहानी मीडिया के सामने बयान करी तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले कि कहानी लोगों तक पहुंच पाती, दरोगा की भी एंट्री इस कहानी में अचानक ही हो जाती है। दरोगा आता है और दरोगा आने के बाद बताता है कि वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र का एक गांव का वो निवासी है। पिता को कैंसर होता है, मौत हो जाती है। माँ की भी कैंसर से मौत हो जाती है। अब सिर्फ गांव में उसका भाई होता है। गांव के ही एक ताऊ जी होते हैं। ताऊ जी ने कहा कि मवाना के पास एक लड़की रहती है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा वो। तुम्हें अगर कोई एतराज़ ना हो तो तुम्हारी शादी की बात उससे करें। शादी हो जाती है 17 फरवरी 2024 को। सब कुछ ज़िंदगी में एकदम ठीक ठाक चल रहा था। पति जब जब मौका मिलता था आता था अपने पत्नी के पास। इसी बीच में उसको पता चलता है कि इसकी जो ये पत्नी है, इसके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, जैसे कि फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन करने वाली, पैसे के लेन देन करने वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनको उसने पहले देखा तो उसके मोबाइल में पहले वो नहीं थी, लेकिन पत्नी जब पैसे लेती है तो इसी के माध्यम से लेती है। दूसरी बार उसकी नज़र इसके मोबाइल पर जब पड़ती है तब भी डिलीट था। तो आखिरकार चुपके से गोपनीय रूप से अपने पत्नी की जांच की तो पता चलता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन इसके मोबाइल से, इसके खातों से हो रहा था। लगभग अलग अलग बैंकों में 10 खाते इसके होते हैं। अब पति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत महिला से इसकी शादी हो गई हो। तब उसने अपनी जो पुलिस के सूत्र होते हैं उनसे जांच पड़ताल करी, जैसे कि पुलिस वाले जांच करते हैं। तो वो अपने ही घर में दरोगा बन करके अपनी ही पत्नी की जांच करना शुरू कर देता है। और पहले मामला सामने आता है मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का एक तैनात होता है दरोगा, जिसका नाम होता है प्रेमराज पुष्कर। उस दरोगा की कहानी निकल कर के सामने ये आती है कि दरोगा ने इस महिला को पहले तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था और नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ उसने बलात्कार किया, उसका वीडियोग्राफी की और वीडियोग्राफी के आधार पर लगातार कई साल तक ऐसे ही वो बलात्कार करते चला जाता है। जब इस महिला ने कुछ अपना शिकायत वगैरह की तब जा कर के इनकी शादी वादी भी हो जाती है और शादी हो जाती है
इस तरीके का जो इसमें आरोप लगाया जाता है। अब ये 161 के बयान होते हैं थाने में। जब इस महिला के 161 के बयान होते हैं तो जो इसने एप्लीकेशन दी थी, जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसे प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो जाता है, बयान हो जाता है। डॉक्टर के पास जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो डॉक्टर को भी वही कहानी सुनाई जाती है जो थाने में सुनाई थी, जो 161 के बयान में सुनाई जाती है। अब 164 के बयान होते हैं और वो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तो पता चलता है कि जो बयान अभी तक उसने दिए हैं उस बयानों से वो पलट जाती है। ऐसा दरोगा के जांच में आता है और वो कहती है कि इसमें परिवार और कुछ लोगों के बहकाव में आकर के वो अपने पति से इस तरीके की इसने शिकायत करी, ऐसा कुछ नहीं है। अब दरोगा से इसने संपर्क करने की कोशिश की। जो दरोगा वर्तमान में आदित्य होता है उस पुराने वाले दरोगा से, तो पता चलता है कि प्रेम विवाह किया जाता है, लेकिन उसे जेल तक जाना पड़ता है। आखिरकार जांच यहीं पर नहीं थमती, जांच को और अपने स्तर से आगे बढ़ाता है। 4 अगस्त 2021 को मेरठ के गंगानगर थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उस प्रार्थना पत्र में कहा जाता है कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। नाम लगाया जाता है असीस राज का और दूसरा अमित गुप्ता होते और तीसरा आशीष राज। हसनापुर के त्रिवेणी बैंक में वो मैनेजर होते हैं और साथ ही अमित गुप्ता वो मेरठ के मवाना के एक बैंक में मैनेजर होते हैं। इन दोनों के खिलाफ शिकायत करी थी। शिकायत के बाद 4 तारीख को ये शिकायत होती है और 5 तारीख को समझौता हो जाता है। कुछ वक्त जब बीत जाता है तो 21 अगस्त 2021 को वो अपने कपड़े लेकर के थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद कहती है कि साहब देखो मेरा बलात्कार हुआ है। वहाँ रोना पीटना गिड़गिड़ाना, इस तरीके से जो पुलिस ने देखा माहौल, तो आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और आईपीसी की धारा 376, 120 साथ ही 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस महिला ने बताया कि लगभग 4 शादियां वो कर चुकी है, 2 बैंक मैनेजर से, एक दरोगा से और फिर एक और दरोगा से। 4 शादियां कर ली है इसने, जिसमें से 2 मामलों में शायद इसने कोर्ट में अपने बयान से पूरी तरीके से ये पलट जाती है। अब जैसे इस महिला की पोल खुलती है, ऐसा दरोगा का आरोप लगाया गया है कि जब इसकी पोल खुलती है तो दरोगा इससे बचने की कोशिश कर रहा था, इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरोगा बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, सहम जाता है कि पहले वाले मामलों में जेल जाना पड़ गया था। अब दरोगा को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे भी जेल जाना पड़ जाए, उसकी भी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। इसके पीछे भी कुछ ऐसे लोग लग जाते हैं। दरोगा की लोकेशन कहाँ पर है, दरोगा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, पल पल की जानकारी उस महिला ने रखना शुरू कर दिया। अब इस हिसाब से उसने अपनी जान बचाने की कोशिश करी तो महिला कहती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है, 1 करोड़ रुपए दे दो और अपनी जान तुम मुझसे छुड़ा दो। जब दरोगा ने 1 करोड़ रुपए की बात सुनी तो वो भी जाकर के कमिश्नर पुलिस के सामने जाकर के रोना शुरू कर देता है। अब रोते रोते ये अपनी कहानी बयान करता है। मीडिया वालों का जब जमघट लग जाता है, दरोगा को अपने आंखों के सामने देखते हैं, दरोगा जब पूरी कहानी सुनाता है तो दरोगा की कहानी सुनने के बाद मीडिया को भी लगता है कि अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों ही रो रो कर अपनी कहानी सुना रहे थे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि इस मामले की जांच एबीसी अमिता सिंह को दी गई है। अमिता सिंह इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई हैं। साथ ही डीसीपी सेंटर जो कानपुर के होते हैं दिनेश त्रिपाठी, वो कहते हैं कि दरोगा ने जो हमें अभी कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि दुल्हन ही लुटेरी है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इनमें से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से ये खबर आई है उस खबर से लोग बहुत पहुँच चुके रह गए हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कई तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इस दरोगा को तो बख्श दिया होता, जिसकी माँ और जिसके पिता दोनों ही कैंसर से मर चुके हैं, परिवार में शायद कोई बचा भी नहीं है। जैसे तैसे शादी की थी इनकी,
और शादी होने के बाद जब उसे पता भी चला होगा तो शायद इस महिला को तब अपने आप को बदल देना चाहिए था। लेकिन जब महिला की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दरोगा न जाने कितनी महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना चुका होगा, कितनी महिलाओं से इसका ये शोषण वाला कार्यक्रम होगा और इसका वीडियो बना करके वायरल करने की कोशिश कर रहा है। महिला ये भी आरोप लगाती है कि जो उसकी पूर्व जिंदगी के बारे में जब इसको पता चल जाता है, इसलिए उसने अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए कुछ इस तरीके की कहानियां रची है दरोगा ने, जिस तरीके से कि ये औरत बदनाम हो सके। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कहानी यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगी। दोस्तों, ये थी पूरी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।